तो बच्चों क्लोरीन का एक और आपका यूज होता है, क्लोरीन का यूज था, एक और आपका क्लोरीन का यूज होता है आपका मस्टर्ड ऑयल गैस बनाने में, मस्टर्ड ऑयल गैस बनाने में आपका यूज होगा क्लोरीन का। क्लोरीन का आपका मस्टर्ड ऑयल गैस यहां पर लिख देता हूं, यूज ऑफ क्लोरीन। यूज ऑफ क्लोरीन, यूज ऑफ क्लोरीन में पहला आपका ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पर्पस के फॉर्म में होता है यूज। ब्लीचिंग पर्पस के बाद आपका कौन सा होता है बच्चों यहाँ पर, ब्लीचिंग पर्पस के बाद आपका आता है बच्चों यहाँ पर ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में, या फिर वुड पल्प और सिल्क इंडस्ट्री में, वुड पल्प और सिल्क इंडस्ट्री में होता है बच्चों ये आपका यूज। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री में आपका यूज होता है बच्चों इसका। ठीक है, और सेकंड आपका यूज आपका कहाँ होता है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ DDT CCl4 और CHCl3 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, याद रखना काफी ज्यादा। और DDT एक टाइप का क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। DDT एक टाइप का क्या होता है बेटा, इंसेक्टिसाइड्स होता है। ठीक है, DDT आपका एक टाइप का क्या होगा बच्चों, इंसेक्टिसाइड्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर किसके फॉर्म में होता है बच्चों इसका यूज, टीयर गैस बनाने में। टीयर गैस कौन सा, CCl3NO2, ये आपका टीयर गैस होता है। या फिर आपका मस्टर्ड ऑयल गैस जो कि आपके वर्ल्ड वॉर में काम आया था, मस्टर्ड ऑयल गैस बनाने में इसका यूज होगा। कौन सा, ClCH2CH2S CH2CH2Cl, ये बनाए यहाँ, ये होता है मस्टर्ड ऑयल गैस, जो कि मैंने आपको सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड में भी लिखाया था। इस तरीके से आपका Cl2 का खत्म होता है। अब Cl2 के बाद हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर हम चलते हैं HCl के बारे में। तो HCl क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। HCl आपका क्या होगा बच्चों, HCl अगर मैंने बोला HCl इन गैस, गैस में हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, गैस में हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, और HCl अगर मैंने एक्वस बोला तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे तो इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं, प्रिपरेशन मेथड। अब प्रिपरेशन मेथड में लैब इंडस्ट्री वाला मेथड देख लेते हैं बच्चों। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले लैब इंडस्ट्री वाला मेथड देख लेते हैं। अब देखो NaCl की रिएक्शन जब मैं NaCl की रिएक्शन जब मैं H2SO4 के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर NaHSO4 बनेगा और साथ में आपका HCl निकलेगा। फिर मैंने अगर NaHSO4 की रिएक्शन मैंने NaCl के साथ करवा दिया तो यहाँ पर फिर क्या होगा, Na2SO4 बन जाएगा और साथ में आपका HCl गैस निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका कंपाउंड निकलेगा। ये हो गया पहला रिएक्शन। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। ये हो गया पहला रिएक्शन। सेकंड क्या होता है बच्चों, यहाँ पर HCl is dried by H2SO4. It cannot dried by P2O5 and CaO। क्यों ऐसा, इसका रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। काफी सिंपल आपका रीजन है बच्चों इसका। अगर मैं यहाँ पर HCl आपका क्या होता है, एसिडिक इन कैरेक्टर। ठीक है, और CaO आपका क्या होता है, बेसिक इन कैरेक्टर। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या बनेगा, CaCl2 और आपका H2O बनेगा। बात क्लियर है, CaCl2 और आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर H2O बनेगा। अब बात को ध्यान से समझना कि अगर मैंने HCl की रिएक्शन P2O5 के साथ करा दी तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। आपके मन में आएगा सर ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये रिएक्शन करके H3PO4 बना लेगा, Cl2 गैस निकाल देगा और आपका H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। तो थोड़ा इस बात को जानो, इस बात को आप लोग समझो, कोशिश करो। अब देखो HCl भी एसिड है, वैसे तो एसिड नहीं करने चाहिए थे लेकिन इस केस में कर जाता है। बस ये केस थोड़ा सा ध्यान रखो। H2SO4 ये भी एसिड है, जहां पर रिएक्शन अकर नहीं होगी तो so that's why HCl is dried by H2SO4। ठीक है, HCl is dried by H2SO4। इसी वजह से आपका HCl को ड्राइड करते हैं हम लोग H2SO4 से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl। तो देख लेते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl की फिजिकल प्रॉपर्टी।
तो हमारे HCl की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होगी बच्चों, समझ लेते हैं। ये कलरलेस गैस होगा, ये आपका कलरलेस गैस होगा, कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल के साथ आपका कलरलेस गैस होगा। इसको हाई अमाउंट में हम लोग इनहेल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रहे, इसको हाई अमाउंट में हम लोग इनहेल नहीं कर सकते। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना होगा बच्चों, यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन, 189 केल्विन, और आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा बच्चों, यहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा 139 केल्विन, 139 केल्विन। ठीक है, अब सुनो, अब बात को समझो। इफ हायर डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, then it can be liquefied very easily, इसको हम very easily liquefied हम लोग कर सकते हैं, it can be liquefied very easily, ठीक है। और यहाँ पर solidified भी हम लोग इसको कर सकते हैं, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, solidified, हम लोग इसको easily solidified भी कर सकते हैं, easily हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, solidified भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब हम समझते हैं बच्चों, यहां पर अब हम समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों कि क्या होगा बच्चों। HCl आपका एसिड है तो आप लोग जानते हो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। HCl कैन डिसॉल्व इन वाटर, HCl को हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने HCl की रिएक्शन H2O के साथ करवा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, आपका H3O प्लस बन जाएगा और आपका Cl माइनस। इसने क्या किया, इसने अपना हाइड्रोनियम आयन H प्लस इसको डोनेट किया। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो H प्लस आपका डोनेट करे उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, HCl इज अ HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl आपका क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हेंस इट शो जनरल रिएक्शन लाइक, हेंस इट कैन शो जनरल रिएक्शन लाइक, ये आपका जनरल रिएक्शन लाइक जी, जैसे नॉर्मली रिएक्शन दिखाता है वैसे ही आपका रिएक्शन दिखाएगा। मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखा देता हूँ। देखो आप लोग जानते हो मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल अगर आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये सब आप लोग जानते हो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपका Na अगर आपका HCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो NaCl बना लेगा और साथ में आपका H2 गैस निकाल देगा। ये तो आपका जनरल रिएक्शन है एसिड का मेटल के साथ। ठीक है, एसिड का मेटल के साथ आप लोगों का यहाँ पर जनरल रिएक्शन है। अगर मैंने CaOH के होल ट्वाइस की रिएक्शन HCl के साथ करा दी तो यहाँ पर CaCl2 बन जाएगा और साथ में आपका H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H2O बाहर निकल जाएगा, H2O यहाँ पर आपका बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से मैंने अगर Na3PO4 के रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ तो आपका क्या बन जाएगा बेटो, H3PO4 बन जाएगा और साथ में आपका यहाँ पर NaCl बन जाएगा। उसी तरीके से Na2SO3 की रिएक्शन मैंने करवा दी HCl के साथ तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर NaCl बन जाएगा और साथ में आपका H2SO3 भी बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके रिएक्शन प्रोग्रेस हो सकती है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल रिएक्शन जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब देखो विद सम मेटल, यहाँ पर थर्ड, विद सम मेटल्स इट कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट। बेटा ये तो मैंने आप लोगों को बताया है, AgCl प्रेसिपिटेट होता है, AgBr प्रेसिपिटेट होता है, वो सब आप लोग ध्यान रखो बस। ठीक है, अब देखो अगर मैंने लेड एसीटेट की रिएक्शन करा दी HCl के साथ, किसकी, लेड एसीटेट मतलब CH3C का ट्वाइस, अगर मैंने इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, PbCl2 और एसिटिक एसिड बन जाएगा।
PbCl2 और एसिटिक एसिड बन जाएगा। और फिर मैंने अगर AgNO3 की रिएक्शन मैंने अगर HCl के साथ करा दिया तो यहाँ पर आपका AgCl बन जाएगा और आपका HNO3 बाहर निकल जाएगा, NO3 माइनस करके। अब ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये आपका क्या होता है, व्हाइट PPT होता है। ये भी आपका कौन सा होता है बच्चों, व्हाइट PPT होता है। ये भी आपका कौन सा होता है बच्चों, व्हाइट PPT होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर समझना है कि रिएक्शन किस तरीके से अकर हो रही है। अगला देखो बच्चों, यहाँ पर अगला रिएक्शन देखो बेटा, HCl की रिएक्शन फोर्थ यहाँ पर रिएक्शन विद O2 के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, HCl के रिएक्शन O2 के साथ करवाएंगे तो ये आप जानते हो CuCl2 डेक्कन प्रोसेस, Cl2 निकलेगा और आपका H2O निकलेगा। दिस इज कॉल्ड डेक्कन रिएक्शन। अभी आप लोगों ने पढ़ा है, काफी इजी रिएक्शन है। आप अगर एक दो बार चीजों को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ HCl will participate in aquaresia. HCl will participate in aquaresia. Aquaresia में आपका HCl पार्टिसिपेट करेगा। और aquaresia क्या होता है बच्चों, ये मैंने लिखवाया था कहाँ, नाइट्रोजन में 3 मोल ऑफ HCl ऑब्लिक वो HNO3 में, वहां से ध्यान रखना। अब देखो एक्वारेजिया आपका क्या होता है बेटा, एक्वारेजिया कैन डिसॉल्व नोबल मेटल लाइक AgAuPt। ये इस तरीके के नोबल मेटल को ये आपका डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है ना। वैसे इसकी रिएक्शन आपके किसी भी एसिड के साथ भी अकर नहीं होती, केवल और केवल किसके साथ होती है बच्चों, आपके एक्वारेजिया के साथ। केवल और केवल किसके साथ होती है बच्चों, यहाँ पर आपके एक्वारेजिया के साथ इसकी रिएक्शन होती है बच्चों। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो हमारा हो गया HCl के बारे में। ठीक है, HCl के बारे में आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा HCl के बारे में कितना आप लोगों को जानना था। ठीक है, ये थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन है, अब आप लोगों को ज्यादा टफ नहीं लगेगा, इतना ही पढ़ लोगे तो आप लोगों का सफिशिएंट है। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया बच्चों आप लोगों को HCl के बारे में। ठीक है, HCl के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इतना मुझे लगता है कि सफिशिएंट है बच्चों आप लोगों का HCl के बारे में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलाइड। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलाइड। ठीक है, हैलाइड के ऑक्सी एसिड। अब समझना, फ्लोरीन आपका बनाता है HOF, ये भी आपका एक्सेप्शनली आपका बनाएगा बच्चों ये। ठीक है, फिर आपका क्लोरीन आपका बनाएगा यहाँ पर HClO2 HClO3 और यहाँ पर बनाएगा HClO4। ठीक है, ब्रोमीन आपका बनाएगा बच्चों यहाँ पर HBRO2 HBRO3 और आपका HBRO4। ठीक है, और आयोडीन आपका बनाएगा बच्चों यहाँ पर HiO2 HiO3। अब देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन बढ़ रहा है बस HiO4। अब ध्यान रखना इसका ये और ये फेवरेबल नहीं है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना, अगर आपका समझना +1 का हो तो उसको बोलते हैं हैलस, उसको बोलते हैं हाइपोहेलस। कि क्या बोलते हैं, हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, और +3 का हो तो उसको क्या बोलते हैं, हैलस एसिड। अब अगर +5 का हो तो उसको क्या बोलते हैं, हैलिक एसिड। ठीक है, और अगर +7 का हो तो उसको क्या बोलते हैं, परहैलिक एसिड। ठीक है, परहैलिक एसिड। अब देखो यहाँ पर आपका +1 का है, +1 का होगा तो क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड। यह आपका +3 का है तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरस एसिड। यह आपका +5 का है तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरिक एसिड। और यह आपका +7 का है तो इसका नाम क्या होगा, परक्लोरिक एसिड। हेलस की जगह आपको क्लोरीन लगाना है। अब देखो BRO +1 है तो इसको बोलेंगे हाइपोब्रोमस एसिड। यह आपका क्या होगा बच्चों, यह आपका होगा ब्रोमिक एसिड। यह आपका क्या होगा बच्चों, पर ब्रोमिक एसिड। इसी तरीके से ये आपका क्या होगा, आयोडस एसिड। ये आपका क्या होगा बच्चों, देखो वहां पर आयोडिक एसिड। ये आपका क्या होगा, पर आयोडिक एसिड। ठीक है,
ये आपके ऑक्सी एसिड है जो आपके किसके थ्रू फॉर्म होते हैं बच्चों, हेलोजन के थ्रू फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, हेलोजन के थ्रू आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको टेम्परेचर वाली रिएक्शन तो मैंने लिखा दी HClO4 की। इसी तरीके से आप पेरोक्साइड को आप कर सकते हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जनरल बात क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ। आप समझते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ समझते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मतलब आप देखो HClO, HClO2, HClO3, HClO4 एज एग्जाम्पल के तरह मैं बात करता हूँ। नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसमें ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है उसका एसिडिक कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा। सिमिलरली मैं अगर आयोडीन के केस में बात कर लूँ, HiO, HiO2, HiO3 आपको दिया जा सकता है HiO4, तो आपका क्या होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अगर मैंने बात किया इन केस ऑफ H3PO4 भी आपका एक टाइप का ऑक्सी एसिड है। H3PO4 भी आपका एक टाइप का ऑक्सी एसिड है, मतलब फास्फोरस के ये सारे ऑक्सी एसिड के ट्रेंड में काम आएंगे। ऑल ऑक्सी एसिड चाहे आपका सल्फ्यूरस हो चाहे आपका कौन सा भी हो, आपके सब में काम आ जाएगा, ठीक है ना। अगला अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, इन द केस ऑफ, यहीं पर लिखा देता हूँ, इन द केस ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा, H3PO2 होता है, H3PO3 होता है और H3PO4 होता है। अब बताओ ऑक्सी एसिड में कहाँ ज्यादा होता है बच्चों। अब जनरली आपका ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है तो इसका होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शनली आपका किसका होता है बच्चों, ये आपका इसकी वजह से होता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग कंसेप्ट, ठीक है। ड्रिफ्टिंग कॉन्सेप्ट ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, कभी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को रेडॉक्स में बताया गया होगा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग कंसेप्ट का, तो उससे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक और होता है बच्चों, अगर आपके डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्सी एसिड हो, ठीक है। इफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर आपके डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्सी एसिड है, एज एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलना चाहूं कि मेरे पास HClO3 है और HbRO3 है, अब हम किसको लगाएंगे, तो एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, HClO3 की, तो HClO3 आपका सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को कंसेप्चुअली समझ लेना है। यहाँ पर HiO3 भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपके किस टाइप के बना रहा है, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4 टाइप के बना रहा है, केवल 4 टाइप के ऑक्सी एसिड है। कितने टाइप के, 4 टाइप के, एक +1 वाला, एक +3 वाला, एक +5 वाला, एक +7 वाला। तो स्ट्रक्चर्स में देख लेते हैं बच्चों। अब हम स्ट्रक्चर्स में देख लेते हैं। एक है हमारे पास HOX, एक है हमारे पास HXO2, एक है हमारे पास HXO3, एक है हमारे पास HXO4। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम तो ये होगा, यहाँ पर इसका तो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर 3 लोन पेयर होंगे, इसका कोई इतना टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से आपका बेंट हो जाएगा, यहाँ से आपका बेंट हो सकता है, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या होगा बेटा, आपका होगा हाइपोहेलस एसिड, ठीक है, हाइपोहेलस एसिड। X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन भी आ सकता है, केवल HOF ही बनेगा, फ्लोरीन का HOF बनेगा, ये सब नहीं बनेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों, X से एक डबल बॉन्ड OK से जुड़ा हुआ है, एक OH के साथ। तो वैलेंशियल में, हेलोजन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 काम में आ गए, बचे कितने, 4, मतलब इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, 2 लोन पेयर होगा, ठीक है ना। तो इसका शेप कैसा होगा, एंगुलर होगा इसका शेप इसका एंगुलर होगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3 होगा। अगेन इसके लिए निकालना चाहेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ये आपका OH, ये आपका लोन पेयर।
इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। शेप आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर शेप आपका हो जाएगा पिरामिडल। शेप आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पिरामिडल, ये भी आपका पिरामिडल शेप का हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पर इस तरीके से आपका इसका शेप बनेगा, थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या होगा, sp3 होगा, इसका भी शेप आपका क्या हो जाएगा, शेप इसका हो जाएगा टेट्राहाइड्रल, ठीक है, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। अब समझना, अगर मैंने इसकी ज्योमेट्री पूछी तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बच्चों, ज्योमेट्री आपकी होगी जिसमें लोन पेयर और बोन पेयर दोनों को काउंट करते हैं, तो ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी टेट्राहाइड्रल। ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, टेट्राहाइड्रल। इसकी ज्योमेट्री अगर मैं पूछूंगा तो इसकी ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जो आपको ध्यान रखने, ठीक है ना। इसका केवल इसके आपके कौन कौन से, HOF भी एग्जिस्ट करेगा, HOCl भी एग्जिस्ट करेगा, HOBr भी एग्जिस्ट करेगा और आपका HOI भी एग्जिस्ट करेगा। इसका कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, इसका केवल HClO2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, HClO2। इसका कौन एग्जिस्ट करेगा बच्चों, आपका HClO2, HClO3, HBrO3, ठीक है, HiO3। इसका आपका कौन एग्जिस्ट करेगा, HClO4, HBrO4, HiO4, यही आपका एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 17 कंप्लीट करते हैं, जो कि आपका काफी इजी है। बस आज का लेक्चर आपका काफी इजी है, आप लोग आज का लेक्चर कंप्लीट कर लो और आप लोग अपने नोटबुक का फोटो जरूर भेजा करो बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।